बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की और सेक्शन ए हमने बात कर लिया था। हमने पेपर पैटर्न पे भी बात कर लिया था। आप पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा। सेक्शन ए पे डिटेल में हमने बात कर लिया था। अनकरीब इंशाल्लाह एक एक करके प्रैक्टिकल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड छोटे मोटे हम वर्कशीट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन बी मैंने आपको बताया था कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। तो 2 क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल आपका सेक्शन है आपका, और ये माइनर प्रैक्टिकल की कैटेगरी के अंदर है। और आप लिस्ट देख सकते हैं, वो भी मैंने पिछले जो है वीडियो में शेयर किया है। पीवीए लिस्ट भी शेयर की है इस दफ़ा। वो पुरानी वाली जो है आपके जो है काम की नहीं है। इस साल जो है ये लिस्ट को आपने कंसीडर करना है। इसके अंदर क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। स्टूडेंट वाई इज वर्किंग इन द स्कूल लेबोरेटरी टू आइडेंटिफाई मेटल आइन यूजिंग द फ्लेम टेस्ट। ही इज प्रोवाइडेड विद सॉलिड सैंपल ऑफ सॉल्ट्स आपको दिया हुआ था। सोडियम आइन, पोटेशियम आइन, कैल्शियम आइन, कॉपर आइन एंड बैरियम आइन, क्लीन प्लेटिनम और निक्रोम वायर। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। इनको आपको जो है इनकी पिक्चर भी याद होनी चाहिए और नाम भी याद होने चाहिए सबके ऑपरेटर्स के। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर क्लीनिंग द वायर, बर्नसन बर्नर फ्लेम चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट गॉगल्स एंड ग्लव्स। वाई must perform the flame test for each sample and record the flame color to identify a metal line। तो ये देख सकते हैं, ये निक्रोम की वायर है, ठीक है। ये सैंपल के अंदर डाला हुआ ये सॉल्ट सैंपल है, मेटल का सैंपल है जो भी हमने ऊपर पढ़ा। मेटल आइन कलर है, निक्रोम। ये पूरा उन्होंने जी फ्लेम टेस्ट के लिए ऑपरेटर्स का सेटअप दिखाया हुआ है आपको। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लीनिंग द निक्रोम प्लेटिनम वायर बिफोर टेस्टिंग अ न्यू सैंपल। हर बार नए सैंपल को टेस्ट करने के लिए निक्रोम या प्लेटिनम के वायर को क्यों हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो वाई इज दिस स्टेप इम्पॉर्टेंट। तो आप लिख लें, क्लीनिंग द वायर रिमूव्स द कंटेमिनेंट्स फ्रॉम प्रीवियस टेस्ट दैट मे अफेक्ट द फ्लेम कलर, इंश्योरिंग एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आइन। तो जाहिर है वो इंटरफेयर कर सकता है, पिछले वाला जो आपका सैंपल था वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो पार्ट बी में आ जाए, डिस्क्राइब हाउ why should hold the wire in a Bunsen burner flame to observe the color effectively. If Y observes a yellow flame while testing, which metal ion is likely present in the sample? तो hold the wire in the hottest part of the flame, और hottest part क्या होगा, tip of the inner blue जो cone है। If yellow flame is observed, likely sodium ion and a positive ion is present. पार्ट सी पे आ जाते हैं। स्टूडेंट जेड इज सेटिंग अप एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथेनॉल। ही रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स टू कैलकुलेट द एवरेज। बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो कर रहा था, इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट के लिए उसने रिपीट किया इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार, और उसने एवरेज कैलकुलेट किया। और एवरेज जब कैलकुलेट किया तो हिज डिटरमाइंड बॉइलिंग पॉइंट इज 70, 71, 70.5 एंड द ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, जो कि अभी हमने सेक्शन ए में भी बात किया था कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, अबाउट 78 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज वर्क इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। तो आप इसके वर्क को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे कि जेड्स मेजरमेंट जो कि आई हैं 70 डिग्री सेल्सियस, 71 डिग्री सेल्सियस, 70.5 डिग्री सेल्सियस, शो पुअर एक्यूरेसी, far from true boiling point. Zahir, it is very far from the true boiling point, which is 78 degrees Celsius. But good precision values are very close to the mean. जो values हैं, it is very close together. ठीक हो गया। values तो आपस में एक दूसरे से very close हैं। आगे चलते हैं पार्ट डी। डिजाइन एक्सपेरिमेंट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस यूजिंग सब्लिमेशन। एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है जिसमें आपको ताकि आप सेपरेट कर सकें मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग सब्लिमेशन एक्सपेरिमेंट। तो अब सब्लिमेशन एक्सपेरिमेंट आपको याद होना चाहिए एंड यू हैव टू राइट द एक्सपेरिमेंट। तो आप लिखेंगे, हेडिंग लगाओगे सब्लिमेशन एक्सपेरिमेंट, लिखेंगे कि प्लेस द मिक्सचर इन अ डिश एंड कवर विद द फनल, हीट जेंटली द सब्सटेंस दैट सब्लाइम्स। एग्जाम्पल आप ले लो, अमोनियम क्लोराइड विल वेपोराइज एंड देन री डिपॉजिट ऑन द कूल्ड फनल वॉल्स, सेपरेटिंग इट फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं पार्ट डी, तो हमने कर लिया। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। A group of students is conducting an experiment to test the purity of water by determining its melting and boiling point. They have 2 samples, sample A which they suspect is pure water and the sample B which they suspect contains impurities. ठीक हो गया। तो they perform the following steps दिए हुए। the boiling they boil both the samples separately in open container on a Bunsen burner and record the temperature at which the samples start to boil। तो ये पूरा सेटअप दिया हुआ है। here are the result। sample A melt हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल हुआ 100 डिग्री, sample B -2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइल्स हुआ
102 सेल्सियस पे। Explain the significance of the result if pure water has a melting point of 0 degree Celsius and a boiling point of 100 degree Celsius। तो आपको एक्सप्लेन करना है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही है। और फिर हाउ कैन द एक्सपेरिमेंट हेल्प डिटरमाइन वेदर अ वाटर सैंपल इज कंटेमिनेटेड विद अ सब्सटेंस लाइक सॉल्ट और अदर सॉल्यूट। तो दो पार्ट है इसके। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है ये वाला, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट इफ द प्योर वाटर हैज अ मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, आप लिखेंगे कि sample A melts at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius, which matches the known melting and boiling point of the pure water. This suggests that sample A is a pure water. जबकि sample B melts at minus 2 degree Celsius and boils at 102 Celsius, indicating it is impure. तो impurities lower the melting point. Impurity क्या करती है? Lower कर देती है melting point and raise the boiling point, showing that the sample B contains dissolved substances. सही हो गया। ये आपने इसको इस तरह करके लिख देना है। हाउ कैन द एक्सपेरिमेंट हेल्प डिटरमाइन वेदर अ वाटर सैंपल इज कंटेमिनेटेड विद अ सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड अदर सॉल्यूट्स। तो पार्ट बी में आप लिखेंगे इसके जो आंसर आप लिखेंगे आप कि बाय मेजरिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सैंपल एंड कंपेयरिंग दैम टू दोज ऑफ प्योर वाटर द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज कैन बी डिटेक्टेड। ठीक हो गया। कंटेमिनेटेड वाटर विल शो अल्टर्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पार्ट बी में आ जाते हैं। द मेटल displacement reaction. The metal displacement reaction involves the displacement of one metal ion from a solution by another metal। तो हाँ, तो metal की displacement reaction में क्या होता है, एक metal atom दूसरे metal atom की जगह ले लेता है। तो students were provided with the zinc and copper solution to perform the experiment. What is the expected outcome of adding zinc metal to copper sulfate solution? तो इसमें आपको रिएक्शन भी लिखना होगा। तो आप लिखेंगे कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे ये पीपीटी में मेंशन भी कर दूंगी कि जब जिंक को आप कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल एक्सचेंज करेंगे अपनी जगह, तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर सॉलिड आपके पास हासिल हो जाएगा। ये आपको पीपीटी भी इंशाल्लाह मिल जाएगी और एक एक करके एक्सपेरिमेंट हम एक्सप्लेन भी करेंगे इन फ्यूचर। The image below shows the crystals of copper sulfate forming during the cooling of the solution. Explain how the rate of cooling affect the size of the crystal। ये आपके पास apparatus भी इन्होंने पूरा दिया हुआ है। अब आपने क्या लिखना है कि कह रहे हैं कि explain how the rate of cooling affect the size of the crystal। तो आप लिखेंगे कि slow cooling जैसे कि in air होता है allows particles to arrange into a well defined crystal structure resulting in a large crystals। और रैपिड कूलिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल ले लें आप आईसी कोल्ड वाटर की, गिव्स पार्टिकल्स लेस टाइम टू अरेंज रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर क्रिस्टल्स। तो ये आपका जी ये पूरा हमने पीबीए का जो है हमने इसको आपको शेयर कर दिया, इसके आंसर्स बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे और अगर नहीं लिखे तो इंशाल्लाह पीपीटी आपको मिल जाएगी जिसमें मैं टाइप फॉर्म में अभी तो मैंने नहीं लिखा है, उसको टाइप वाइप करके आपको दे दिया जाएगा। आप प्रिंट श्रिंट निकाल लें इसका और ध्यान से इसकी प्रिपरेशन करें। मैं दोबारा बता रही हूँ, प्रीवियसली भी मैंने वीडियो में बताया था कि जो मॉडल पेपर्स होते हैं ख़ासतौर से प्रैक्टिकल के, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही कभी कभी उठा के भी देते हैं। तो काइंडली इसको ज़रूर प्रिपेयर करें, समझ के हर चीज़ करें। एपरेटस के नाम दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एपरेटस के नाम सारे एपरेटस के नाम आपको पता होने चाहिए। जो जो प्रैक्टिकल के अंदर केमिकल्स कैलकुलेशन एपरेटस प्रोसीजर्स क्या और ऑब्जर्वेशंस हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। और इन फ्यूचर हम इस पे बात करेंगे एक एक एक्सपेरिमेंट जो कि लिस्ट में दी हुई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।